कि ये जो ढूंढने जो निकला हूं तो इसके सिवा कुछ है ही नहीं, रुपए पैसे की बात के सिवा कुछ है ही नहीं। तो कहां से आपको कहां मिलेगा भगवान? जो बताया गुरु ने मार्ग, वो मार्ग आपको पसंद नहीं आया ना। तुमको तो उसी में जाना है, उसी में भटकना है, उसी में लुट के आना है। नहीं तो सीधी सीधी बात है कि तू स्नान कर और 20 मिनट के लिए प्रभु का हो जा, आधे घंटे के लिए प्रभु का हो जा, भूल जा। समस्याएं तो चलती रहेंगी, समस्याओं का कोई अंत नहीं है। चाहे धन की हो, चाहे पुत्र की हो, चाहे पुत्री की हो, चाहे बहू की हो, चाहे सास की हो, चाहे पड़ोसी की हो, चाहे बिजनेस की हो, व्यापार की हो, चाहे पैसा डूबने की हो या पैसा खाने की हो, समस्याओं का कोई अंत नहीं होगा। इन्हीं समस्याओं के अंदर ही गुरु कहता है इसी में समय निकाल के और इसी में अपना राम का नाम जपता रहे तो तेरा बेड़ा होगा पार। घोड़ा लाया पानी पिलाने के लिए घोड़े को, तो जैसे वो पानी निकल रहा था, रेट गोल गोल घूम रहा था और जो कुएं में से पानी निकाल के ऐसे बाहर एक नाला जैसा होता है उसमें डाल रहा था कि भाई जिसको चाहिए ले लो। रेट तो घूमता है, पानी निकलता है, लेकिन आवाज होती है खट 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 आवाज होती है। अब उस आवाज के कारण घोड़ा आगे बढ़ता था पानी पीने के लिए, लेकिन आगे जाके पीछे आ जाता था, बिदकता था घोड़ा, बिदकता था। आवाज से घोड़ा बिदकता है। दूल्हा बन के जब बैठ जाना घोड़े पे, इतना ध्यान रखना घोड़े के पीछे नहीं खड़े हो जाना। तुम्हारे दोस्तों को बोलना घोड़े के पीछे नहीं, कभी लात मारेगा ऐसी के। हर वस्तु के अंदर एक सेंस है, कितना करना और कितना बचना। गैस में इतना अच्छा खाना बनता है, लेकिन वो गैस को अगर हम सावधानी से नहीं रखेंगे, उसका खुला छोड़ देंगे, तो कितना सत्यानाश हो सकता है, बहुत सत्यानाश हो सकता है। तो क्या हुआ, घोड़ा आगे बढ़े फिर पीछे हट जाए, आगे बढ़े पीछे हट जाए। वो घुड़सवार जो था सैनिक, उसने कहा इस लाइट को बंद कर दो, ये खट 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 आवाज से मेरा घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। बंद कर दिया, क्योंकि तो बड़ा सैनिक था, घुड़सवार था, उसके रुबाब में उसने बंद कर दिया। बंद कर दिया तो पानी आना बंद हो गया। पानी आना बंद हो गया तो कहा अरे कैसे घोड़ा पानी पिएगा, इसमें तो पानी ही नहीं आ रहा है। तो पानी तो आएगा साहब, मैं रेड चालू कर देता हूं। तो रेड चालू किया तो फिर खट 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 खट, फिर घोड़ा आगे मुंह बढ़ाए, फिर पीछे हो जा रहा है, बंद कर इसको, फिर बंद कर दिया। अरे पानी नहीं आ रहा इसमें तो। फिर वो किसान ने कहा देखो बाबूजी, आपको एक बात बताता हूं, अगर घोड़े को पानी पिलाना है ना तो इसी खटखट में पिला दे। जब तक ये खटखट है, जब तक पानी है, इसमें पिला लिया तो ठीक है, वरना घोड़ा पैसा ही मर जाएगा। तो मेरे भाइयों बहनों, गृहस्थ में तुम रहते हो, गृहस्थ में रहो, गृहस्थ में रहने का व्यवहार सीखो, अच्छी जुबान रखो, अच्छा हृदय रखो। बिना जब तक तुम्हारे अंदर अच्छाई नहीं है, सामने से तुमको अच्छाई मिल नहीं सकती। पहले अच्छाई तुमको करनी है। ये मत सोचो कि तुमको पहले अच्छाई मिलेगी तब तुम अच्छाई करोगे। चाहे तुम्हारा बाप हो, तुम्हारी बहन हो, भाई हो, भाभी हो, ननद हो, सास हो, ससुर हो, जो भी है, तुम पहले अच्छाई को सामने रखो तो सामने कितना ही बुरा भी आदमी होगा वो अच्छाई ही रख देगा। अच्छाई को मिलेगी अच्छाई और बुराई को मिलेगी बुराई, ये याद रखिए। जय 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 जय। तो राम नाम का सहारा लेना चाहिए, अवलंबन लेना चाहिए राम नाम का। राम तो कण कण में बसा हुआ है। इतने तरह के वनस्पति, पत्ते, जड़, मूल, फल, फ्रूट, इतनी तरह के बनाए हैं राम ने, और सब में कुछ न कुछ गुण रखा है। उस गुण को ही राम कहते हैं। खोज करने वाले को पता है कि इस पत्ते में क्या है, इस पत्ते में क्या है, इस जड़ में क्या है, इस मूल में क्या है, इस डाली में क्या है, इस फूल में क्या है, इस फल में क्या है, किस व्यक्ति को कौन सी चीज देने से फायदा होगा। परमात्मा ने भरपूर भंडार रखा है, लाखों वनस्पतियां बनाई हैं।
तुम्हारी भलाई के लिए, इस जीव की भलाई के लिए इतना तुमको प्यार करता है वो। तुम्हारा कनेक्शन क्या, तुम उसी के अंश हो। केवल बस उसने हर वस्तु को एक पर्दे में रखा है, खुद को भी पर्दे में रखा। लाल को, जैसे लाल को हम छुपा देते हैं, ऐसे उसने जगह 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 लाल छुपाए हुए हैं। प्रभु का नाम लेने से कहीं ना कहीं कोई अच्छी बात मिल जाती है, कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाता है। तो वो भटका हुआ 21 साल के बाद अपने घर आया। उसकी मां तो बूढ़ी हो गई थी, शादी नहीं की थी उसने। आप तो कर लेना, शादी नहीं करने में कोई भलाई नहीं है, नहीं करने में कोई भलाई नहीं है, और करने के बाद जो कुछ है आपको पता चल ही गया होगा। आया तो मां बूढ़ी हो गई, रोने लगी, अरे बेटा कहां, कब से तेरा इंतजार कर रही हूं, 21 साल निकल गए, हर रोज दरवाजे पे आती हूं तेरे को देखने के लिए, तू आज आया है, मैं जब मरने वाली हूं, मैं मौत के दरवाजे पे खड़ी हूं, अब तू मिलने आया है। कि मां भटक गया था, घूम के आया, ईश्वर की तलाश में गया, अब मुझे पता चला कि तेरी सेवा करना ही मेरा फर्ज था। अगर तेरी सेवा करता रहता मैं 21 साल, तो अब तो कब का मुझे प्रभु अपने साथ, अपने उसमें बैकुंठ में मेरे को झुला दिया होता प्रभु ने। तो तेरी सेवा से मैं वंचित रह गया। जितने भी साल अब बचे हैं, अब तेरी सेवा ही करूंगा। तो इतना भ्रम फैला हुआ है। क्या माया, चारों तरफ माया। फिर भी देखो, संत कोई बात कहते हैं तो वो पहुंच जाती है उन तक। मैंने कई बार यहां पर अपनी सभा में मुकेश अंबानी का जिक्र किया था। इतना बड़ा घर ले लिया, इतना बड़ा बिजली का बिल आ गया, इतना उसका बड़ा ये हो गया। अब जाके उनको वो संदेशा मिला है, मिल गया संदेशा। एक न एक दिन संत की बात वहां पहुंच जाती है। पहुंच गया संदेशा। आज स्वयं अपने मुख से वो कह रहा है, आज के पेपर में आप पढ़ो कि वी हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर द पुअर्स। तुम क्रिकेट का मैच देखने के लिए 5 करोड़ रुपए की गैलरी खरीद सकते हो। 5 करोड़ रुपए देके तुम गैलरी खरीद सकते हो। चलो उससे भी तो भला होता है, क्रिकेट चलता है, फिर क्रिकेट देखने वालों के लिए स्टेडियम बनता है, वो होता है, वो तो इकोनॉमी चलती है उससे। लेकिन जो बेचारे जो गरीब मर रहे हैं, जिनको भोजन प्राप्त नहीं है, लाचार जो हो गए, ये नहीं है कि वो नहीं करना चाहते, लेकिन वो लाचार हो गए, इतना लाचार हो गए कि उनके पास भोजन ही नहीं है। और यहां पर हम जो है 5 करोड़ के गैलरी में बैठ के और हजारों करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की शराब भी बांट देते हैं, पी जाते हैं। वी हैव नॉट, द डायलॉग इज मुकेश अंबानी का डायलॉग, वी हैव नॉट डन इनफ फॉर द पुअर्स। अब जाके आंखें खुली है। और रतन टाटा भी यही बोल रहा है। अब 70 साल का रतन टाटा, और मेरे ख्याल से 55-56 का तो होगा ही, मुकेश अंबानी भी 60 का होगा शायद। तो मेरे भाई, चाहे कितना ही बड़ा मकान हो जाए, चाहे कितना ही बड़ा व्यापार हो जाए, व्यापार का मतलब है संसार का शूल। कांटों भरी राह है संसार की। चाहे तुम कितने बड़े व्यापारी हो जाओ, जब तक तुम्हारे अध्यात्म नहीं जगेंगे ना, ये केवल जो यज्ञ हवन और बड़े बड़े आयोजन और उसमें तरह तरह के खर्चे, हजारों लाखों रुपए का खर्चा, लेकिन वो जो उतना रुपया जो उसके ऊपर खर्च होता है, उसका कुछ हिस्सा तो गरीबों में जाना चाहिए कि नहीं। गरीब जो पत्तल में गिरा